भाग जाओ। मैं देखता हूं तुम कहां भागते हो। तेरे मामा ने मेरी शादी की रकम ले ली। अब तुम अब मेरे हो। हट जाओ, मुझे मत छुओ। तेरी माँ की। मुझे मारने की हिम्मत करता है। नहीं नहीं नहीं। मैं अभी तेरा काम तमाम कर देता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जी, ये आपकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा। अगर 3 महीने के अंदर आपकी नींद न आने की समस्या अगर सुधार नहीं हुआ तो शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देंगे। आप जी परिवार के एकमात्र मुखिया हैं। हर संभव स्थिति के लिए एक बच्चा भी छोड़ देना चाहिए। मुझे बचाओ। तू क्या चीज है? जल्दी से हट जाओ, अपनी नाक बाहर मत निकालो। कृपया मुझे बचाओ, मैं उसे नहीं जानता। मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मरना चाहते हो क्या? मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत? जीए का अपमान करने की हिम्मत? उसकी जीभ काट दो। तुम क्या करने वाले हो? मेरा एहसान चुकाने की बात नहीं थी। हिलना मत। क्या मेरे पास कोई और चारा है? बिल्कुल। अगर तुम नहीं चाहते तो अभी कोई तुम्हें यहां से ले जाएगा। मैं क्या पैसे ले सकता हूँ? मेरी दादी को इलाज के पैसे चाहिए। बिल्कुल ले सकते हो। मैं कल रात
सो गया था। कल रात के कमरे की जांच करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं थी? कैसी गड़बड़? कल रात मैं सो गया था। क्या इतने सालों बाद आखिरकार तुम सो पाए? जी ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कल रात अपना व्रत तोड़ बैठे इसलिए? जी ये मैं अभी जांच करता हूं। इसे साफ कर दो। मालिक की पत्नी। मालिक की पत्नी। अब से तुम यहीं रहोगी। महोदया, यह मालिक का हुक्म है, आपके लिए तैयार किया गया है। नहीं नहीं चाहिए, ये चीजें बहुत कीमती हैं। आप अब मालिक की पत्नी हैं, आपको बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। शीयन, हमारी शादी हो चुकी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मैं पढ़ाई जारी रख सकती हूँ? बिल्कुल, यह तुम्हारा अधिकार है। मुझे आज रात बिजनेस ट्रिप पर जाना है। कल ड्राइवर तुम्हें छोड़ने आएगा। आराम से रहो। मालिक, महोदया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उनका पालन पोषण उनकी नानी ने किया। अभी उनकी नानी बीमार हैं, अस्पताल में हैं। इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है। महोदया का एक जुआरी मामा भी है। इस बार उसी ने महोदया को बेचने की कोशिश की थी ताकि जुए के कर्ज चुकाए जा सकें। उसके मामा पर नजर रखो। जी। और जांच करो स्कूल में उसका क्या हाल है। जी मालिक। नमस्ते महोदया, कृपया अपना नंबर लें। ओपनिंग डांस के लिए व्यक्ति का चयन इनमें से ही किया जाएगा। गांववार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखो सब, आओ और देखो, हमारे स्कूल की यह गरीब और फूहड़ सिंड्रेला आ गई है। तुम अकेली क्यों हो? मुझे पता है, कोई भी तुम्हारा डांस पार्टनर बनना नहीं चाहता। डर है कि उन पर भी तुम्हारी यह गरीबी लग जाएगी। शीयन, डांस पार्टनर की तो बात छोड़ो, उस जैसी निचले दर्जे की लड़की को शायद वॉल्ट्स कैसे करते हैं यह भी नहीं पता होगा। सहपाठियों, स्वागत है आपका 3 साल में एक बार होने वाले इस डांस में। अब
मैं चुनूंगी इस ओपनिंग डांस के लिए भाग्यशाली व्यक्ति को। शियन, आज का यह ओपनिंग डांस तुम्हारे लिए ही है। यहाँ मौजूद लोगों में तुम्हारे अलावा और कौन इस लायक है? मैं घोषणा करती हूँ कि इस डांस में ओपनिंग डांस करने वाला है नंबर 31। शियन, क्या नंबर 31 तुम्हारा है? नंबर 31 किसके पास है? नंबर 31 किस सहपाठी के पास नंबर 31 है? नंबर 31 यहाँ है। शियन ने निकाला है। शियन का नंबर निकला। तू यह गनवार, किस्मत तेरी सचमुच अच्छी है। यह सहपाठी तुम्हारे पास गाउन नहीं है? इस तरह कैसे पहन लिया? वह इतनी गरीब है, गाउन कहाँ से खरीद पाएगी? शायद आज का यह कपड़ा भी पता नहीं कहाँ से उठा लाया है। मेरी मानो तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो डांस पार्टी के नियम खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, उस जैसी कंगाल हमारे साथ खड़ी होने लायक कहाँ है? सचमुच खुद को सिंडरेला समझती है। कोई राजकुमार आकर तुम्हें बचाएगा? राजकुमार उसे पसंद करेगा, वह तो मेंढक के लायक है। तुम लोग बहुत ज्यादा मत करो। तुम्हारी जवाब देने की हिम्मत है? तुम हमेशा यही एक कपड़ा पहनती हो, सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। उसके माँ बाप नहीं है, कोई उसे कपड़े नहीं खरीदता और देता। बहुत गंदी है। हम तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहते, तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। कोई उसे कपड़े नहीं खरीदता। सर, मैडम स्कूल में बहुत प्रताड़ित होती हैं। आज स्कूल में डांस पार्टी हुई, लेकिन मैडम के पास डांस पार्टनर नहीं था। यह छात्रा, तुम्हारे पास गाउन नहीं है और न ही डांस पार्टनर, तो मैं फिर से नंबर निकालूंगा। शियन, अगर तुम्हारे पास डांस पार्टनर नहीं है तो बाहर निकल जाओ। किसने कहा कि उसके पास डांस पार्टनर नहीं है? किसने कहा कि उसका कोई डांस पार्टनर नहीं है? ये तो जी ये है ना? कौन से जी ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि जी परिवार के वो एकमात्र मुखिया हों? बकवास, नहीं तो और कौन जी ये कहलाने की हिम्मत करता? नामुमकिन है। जी ये का यहाँ आना तो दूर की बात है, वे तो बाहर बिजनेस ट्रिप पर हैं। और सुनो जी, ये ऐसी किसी गरीब और मामूली चीज पर नजर कैसे डाल सकते हैं? बिल्कुल सही। जीयूजी के पापा जी ग्रुप के हाई लेवल अधिकारी हैं। उन्होंने जीए को जरूर देखा होगा। उन्होंने कहा नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। मैं ही कह रहा था, जी ये शीन पर कैसे मोहित हो सकते हैं? पता चला ये तो नकली है। मुझे लगता है तुम दिखने में ठीक हो, बस तुम शीन को छोड़ दो और मेरे डांस पार्टनर बन जाओ। मैं तुम्हें अपने पापा के पास रिकमेंड कर दूंगी। जी ग्रुप में नौकरी दिलवा दूंगी। मुझे नहीं पता था कि जी ग्रुप के किस डिप्टी मैनेजर के पास इतनी बड़ी ताकत है। यहाँ शोर मचा रहा है कौन? यहाँ कौन उपद्रव कर रहा है?
प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, यही है वह। शीयिन ने मिस्टर जी का नकली रूप धारण किए एक आदमी को लाया है परेशानी करने के लिए। ऐसा कुछ हुआ है? देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत है मिस्टर जी का नकली रूप धारण करने की। प्रिंसिपल, ये दोनों ही हैं। जल्दी इन्हें बाहर निकालो। तुम चुप रहो। मिस्टर जी। मिस्टर जी, यह कैसे संभव है? तुम मिस्टर जी कैसे हो सकते हो? मिस्टर जी, पढ़ो। जियाझियो, पिताजी समूह की एक सहायक कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर थे। उन्हें आज ही पद से हटा दिया गया है। माताजी समूह की एक सहायक कंपनी में सामान्य कर्मचारी के पद पर थीं। उन्हें भी आज ही पद से हटा दिया गया है। हेलू, पिताजी एक फर्म में काम करते हैं। उन्हें आज ही पद से हटा दिया गया है। मेरी माँ। नहीं, ऐसा मत करो। मिस्टर जी, मैंने गलती कर दी। कृपया हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। मिस्टर जी। मिस्टर जी, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। मिस्टर जी, मिस्टर जी, मिस्टर जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह सब जियाजियो की गलती है। तुम। मिस्टर जी, यह आज के कार्यक्रम स्थल में मौजूद हर व्यक्ति की जानकारी है। कार्यक्रम स्थल का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, एक को भी नहीं छोड़ना। जी। शीयिन, मैंने गलती कर दी। कृपया मेरी तरफ से मिस्टर जी से विनती कर दो, ठीक है? हम सब सहपाठी हैं, इस नाते तुम मुझे माफ कर दो। बस मुझे छोड़ दो। शीयिन। ठीक हो? मैं ठीक हूं। चलो चलते हैं। क्या तुम विरोध करोगी? जी, ये आज के लिए शुक्रिया। मुझे क्या बुलाया? जी, यही तो। हमारी शादी हो चुकी है मिसेस जी। आगे कोई भी बात हो मुझसे कह सकती हो। शीयिन, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे मजबूत सहारा है। तुमसे नहीं खेलूंगी येन येन, तुमसे नहीं खेलूंगी, तुमसे नहीं खेलूंगी येन येन। नानी। अच्छी बच्ची, येन येन मत रो। नानी, हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगी। तुम्हारे पास दुनिया का सबसे मजबूत सहारा है। नाचना आता है? मैं सिखाता हूं। मिस्टर जी, शुक्रिया। जी, ये उस दिन कमरे में कोई दिक्कत नहीं थी। शायद उस दिन सो जाना बस एक हादसा था। माफ कीजिए, आपको तंग किया। तो आप कैसे माफी मांगना चाहेंगे?
मैं सो गया। क्या शीयिन की वजह से? जी ये। प्रोफेसर को मेरे ऑफिस भेज दो। ठीक है। जी यू, उसे इतना घमंडी नहीं बनने देना चाहिए। वह तो जी ये से जा मिली है, कल का सबक भूल गए। यह कमीनी। मुझे याद है उसका एक शराबी मामा है। तुम्हें याद है? वह उसका मामा अक्सर स्कूल आकर उससे पैसे मांगता था। हाँ, हर बार नशे में धुत रहता था। लगता है उसे मारता भी था। चूंकि हम उसे सबक नहीं सिखा सकते, तो फिर उसे सबक सिखाने का काम उन्हीं को करना चाहिए जो कर सकते हैं। अंदर आओ। मामा, तुम क्या करना चाहते हो? अबे मरने वाली, जान बड़ी मजबूत है तेरी, जिंदा वापस आ भी गई। अच्छा हुआ। तू फिर से मामा की एक मदद कर सकती। 23 साल से वो मदद कर सकती माँ की। जी यानजियो, जी यानजियो, जी यानजियो, जी यानजियो, जी यानजियो, जी यानशिव, जी यानशिव, जी यानशिव, जी यानशिव, यानजियो, जी यानशिव। बस एक ही शख्स के पास मैं सो पाता हूं। यह मुमकिन है अगर यह सिलसिला चलता रहा तो सेहत में सुधार बस वक्त की बात है। मालकिन आज अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या? मालिक जी, अभी खबर मिली है, मालकिन को उनके मामा उठा ले गए हैं। पीछा करो। तो ये बूढ़े आदमी की शरण में आ गई। जिंदगी तो मजे में काट रही है, मगर मामा की मदद तक नहीं करती। कृतज्ञ। मुझे दादी ने पाला है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? उस बूढ़ी के बारे में मत बताओ मुझे। तू ये बोझ न होती तो मेरी जिंदगी इस हालत में न होती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम दिन भर शराब पीते हो, जुए खेलते हो, एक पैसा कमाया नहीं। तुम्हें दादी और मैं पाल रहे हैं। बकवास बंद करो। आज या तो मुझे 5 लाख दे, नहीं तो मैं उस बूढ़ी का ऑक्सीजन का पाइप निकाल दूंगा। हरामी, वो तुम्हारी अपनी माँ है। मुझे गाली देती है। पैसे दोगी कि नहीं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा ठीक है कमीनी, आज देखता हूं तेरी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हें पता लगने लायक भी नहीं हो। मास्टर जी। मास्टर जी, आप ही मास्टर जी हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? मैं उसका मामा हूं। मैंने बस उसे थोड़ी सी सजा दी थी। मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। शीयिन, सांस तो बचा लेना। जी मास्टर जी। मास्टर जी, मेम साहिबा को बस कुछ छोटें आई हैं।
वो डर गई हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए बेहोशी आ गई। लेकिन मेम साहिबा को लंबे समय से कुपोषण है, शरीर बहुत कमजोर है, उन्हें अच्छी देखभाल की जरूरत है। कोई सा देरी है। कैसा महसूस हो रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया एक बार फिर मेरी जान बचाने के लिए। पिछली बार मैंने तुमसे जो कहा था वो भूल गई क्या, मिसेस जी? शियन, तुम्हारे पास है दुनिया की सबसे मजबूत शरण। चलो चलो घर चलते हैं। क्या मैं अपनी नानी से मिलने जा सकती हूँ? दादी, यिन यिन तुमसे मिलने आई है। दादी, जल्दी ठीक हो जाओ। जी ये मैडम, हमने अस्पताल को बता दिया है बेहतरीन दवाइयां इस्तेमाल करने के लिए। साथ ही यहाँ 24 घंटे नर्सें मौजूद रहेंगी। कुछ और लोगों को भी अस्पताल में तैनात कर दो। जी। फिक्र मत करो, दादी पूरी तरह सुरक्षित हैं। शुक्रिया। चालक पहले तुम्हें घर छोड़ आएगा, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। ठीक है। जी ये मैडम, दादी के होश में आने का समय कम होता जा रहा है। हालत बहुत अच्छी नहीं है और कल मैडम का जन्मदिन है। मुझे पता है। मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। गाड़ी कैसे चला रहे हो? जियान झीव की गाड़ी है। युवराज, क्या गाड़ी में जिये बैठे हैं? गाड़ी में मैडम बैठी हैं। मैडम, क्या जियान झीव की नींद न आने की बीमारी उन्हें मार नहीं डालने वाली थी? ये शादी कब कर ली? क्या हुआ? कहीं टकरा तो नहीं गए? शियिन, जीजिंग तोंग, क्या हुआ? कहीं टकरा तो नहीं गए? शियिन, जीजिंग टोंग, सोचा नहीं था कि हाई स्कूल खत्म होने के बाद फिर कभी मुलाकात होगी। पर तुम कैसे बन गई मेरे चचेरे भाई की पत्नी? चचेरा भाई? जी ये मेरा चचेरा भाई है, बिल्कुल सही। अगले हफ्ते मेरी एक पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है। मैं शायद नहीं आ पाऊंगी। शियिन, मैं चाहता हूं कि तुम आओ। तो बात पक्की हो गई। वैसे भी हमारे पुराने सहपाठी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, पुरानी यादें ताजा करने का मौका मिलेगा। श्रीमती, हमें वापस जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं चलता हूं। जी सा मानू। शीन के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाओ मेरे लिए। लगता है वह हर दिन बहुत व्यस्त रहती है। क्या सोच रही हो शीन? यह तो बस एक अनुबंध विवाह है। कोई है? यह क्या है?
कोई है? यह क्या है? श्रीमती जी, कार में बैठिए। मिस्टर ली, हम कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर जी ने कहा आज आपको बस सरप्राइज का आनंद लेना है। इतना रहस्यमय क्यों? श्रीमती जी, मिस्टर जी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर जी, यह दादी ने बनाया हुआ नूडल्स। चख कर देखो। यह दादी साफ दिमाग से ज्यादा देर नहीं रह पाती। आज सुबह उठकर उन्होंने यह बनाया। दादी ने कहा उनकी यिनयिन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। दादी कहती हैं कि उनकी शियिन को जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। यह दादी ने तुम्हारे लिए लाई हैं। अब मेरी बारी है। मैडम, जन्मदिन मुबारक। जी टाइटाई, जन्मदिन मुबारक। जी यानशिव, तुम्हारा शुक्रिया। अब शुक्रिया मत कहो शियिन, तुम सबसे अच्छी चीजों की हकदार हो। जी यानशिव, सिर झुकाओ। मुझे लगता है शायद मुझे वह पसंद आने लगा है। घबरा क्यों रहे हो? क्यों? पिछली बार की तरह। मैडम, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं गारंटी देता हूँ मिस्टर जी आपको देखेंगे तो वो आप पर फिदा हो जाएंगे। बस जब आप मिस्टर जी की पत्नी बन जाएंगी तो हमें मत भूलना। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ऐसे अच्छे कपड़े पहनकर मर्दों को लुभाने आई हो अमीर शुगर डैडी ढूंढने? मुझे आमंत्रित किया गया है इस पार्टी में आने के लिए।
मुझे कैसे नहीं पता? मिस्टर टोंग ने तुम्हें आमंत्रित किया है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। क्या हो रहा है? मिस्टर टोंग को बिन बुलाए पार्टी में घुस आया है। शीयेन, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। मिस्टर टोंग, तो आप इन्हें जानते हैं? मुझे तो लगा कोई अय्याश औरत है। मिस लियांग, अपनी जुबान संभाल कर रखें। यह वो नहीं है जिसे आप चिढ़ा सकें। मिस्टर टोंग, आपका मतलब क्या है? हाँ ना, मैडम जुआंग परिवार की बेटी हैं और मिस्टर जी की महिला भी। हम उनके बारे में क्यों नहीं बोल सकते? मिस्टर जी की महिला? क्या डर गए? मैडम भविष्य की मिसेज जी हैं। मिस लियांग, सावधान रहें। हर किसी को एक दिन अपने शब्दों का जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। चलो हम चलते हैं। ये जी जिंगटों कौन सी हवा है? उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बोले। हाँ ना मैडम, जब आप मिस्टर जी से मिलेंगी तो उसकी शिकायत जरूर करना। माफ कीजिए, बस जल्दबाजी में। कोई बात नहीं। वो जो अभी बोल रही थी उस पर ध्यान मत दो। तोंगशाओ आखिरकार अपनी दिल की रानी को ले आए। ऐसी बातें मत करो। तुम्हें मिलवाता हूं, ये हैं शीयिन, ये जी हैं। मैं जी अंशु का मुंह नहीं काला करना चाहती। मेरी सहपाठी हैं, बहुत सीधी सादी हैं। इन्हें तंग मत करना। देखो कैसे बचाने लगे। ठीक है, अब कुछ नहीं कहता। कोई बात नहीं, आराम से रहो, सब दोस्त हैं। कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ आकर देखा जाइए कि महिला मित्र को चिरिताई आई तेरी तीरा सिमराए। क्या मैं पागल हो गया हूँ? यहाँ देख पाना चाहिए कि गर्लफ्रेंड का तो सपने में भी नहीं सोचा था। अगर जी ये अभी नहीं आए तो भाभी को कोई और मर्द ले जाएगा। मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूं। नमस्ते भाभी, मैं जी ये का दोस्त हूं, सोंग जियांग। नमस्ते। मैन, देखो उस कमीनी को, वह मेरे जियांग को भी बहका रही है। जियांग ने कभी मेरे साथ इस तरह मुस्कुराया तक नहीं। बिल्कुल सही। पता नहीं सबको उसमें ऐसा क्या दिखता है। बस मासूम बनने का नाटक करती है और मर्दों को लुभाती है। मैन, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। जल्दी मत करो, थोड़ी देर में मैं उसे मजाक का पात्र बना दूंगी। बस शराब पीने से क्या मजा। चलो कुछ और मस्ती करते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम क्या खेलना चाहोगे? खेल नहीं, चलो कुछ रोमांचक करते हैं। चलो तीरंदाजी की प्रतियोगिता करते हैं, कैसा रहेगा? तीरंदाजी? मैं तीरंदाजी में माहिर हूँ, वह तो बहुत फीका पड़ जाएगा। देखिए किसने कहा मैं तुमसे प्रतियोगिता करूंगा? यहाँ बैठे हर कोई तीरंदाजी जानता है, तो फिर तुम किससे मुकाबला करोगे? मैं उससे मुकाबला करूंगा। यहाँ मौजूद सभी लोग कौन ऐसा है जो तीरंदाजी नहीं जानता? तुम किससे मुकाबला करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ उसके साथ मुकाबला करना। श्रीमती जुआंग, क्या तुम भूल गई हो जो मैंने दरवाजे पर तुमसे कहा था? क्या हुआ? मैं बस नए दोस्तों के साथ थोड़ी बातचीत कर रहा हूँ। हाँ तोंगशाओ, तनाव मत लो ना, चूंकि वह तुम्हारी दोस्त है तो जरूर खेलना जानती होगी। तुम लोग बस करो, उसे परेशान मत करो। एक तो नहीं, सब उसकी ही हिफाजत क्यों कर रहे हैं? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? श्रीमती शीयेन इतनी लोकप्रिय है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग? चुप रहो, क्या जुआंग परिवार क्योटो में रहना नहीं चाहता? सोंग जियांग। जियांग भाई, क्या तुम्हें भी ये औरत पसंद है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? चुप करो। शीयेन, मर्दों के पीछे छुपे रहने का एहसास अच्छा लगता है क्या? हिम्मत है मेरे साथ मुकाबला करने की? तुम शायद वैसे ही हो जो तीरंदाजी करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। लगता है तोंगशाओ की पसंद भी कुछ खास नहीं है इस काबिल की, तो हमारे साथ खेलने की नहीं है। ज्यादा नहीं चलने दूंगा। यही ज्यादा है?
श्रीमती शीयन, चूंकि तुम तीरंदाजी नहीं जानती तो क्यों ना तुम हमारे लिए तीर उठाने का काम करो। मैं एक तीर चलाऊंगा, तुम एक उठाओगी। कैसा रहेगा श्रीमती शीयन? कहीं तुम तीर उठाना भी नहीं जानती? मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। नौ रिंग है, 9 रिंग मैन दीदी, तुम तो जबरदस्त हो। तुम्हारी बारी है। शीयन नहीं कर सकती तो छोड़ो, तुम बस हमारे लिए तीर उठाने का काम करो। शीयन, खुद को साबित करो, मजाक न बनो। निशाने पर नजर रखो, उन्हें दिखा दो कि तुम कर सकती हो। निशाना साधो, उन्हें दिखाओ तुम कर सकते हो। पूरे 10 अंक अचानक बिल्कुल निशाने पर। जी यानशिव, तुम वापस कैसे आ गए? अगर मैं नहीं लौटता, मुझे पता भी नहीं था यहाँ इतना मजा आ रहा है। जी, ये मिस जुआंग को तीर उठाने का इतना शौक है। बेहतर है मैं तुम्हारे लिए उठा दूं। नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ कि जी ये तीर उठाएं? मुझे ही आपके लिए उठाना चाहिए। फिर मैं एक तीर चलाता हूं, तुम एक उठाओ, कैसा रहेगा? जी, ये तुम कैसे मदद कर सकते हो? ये औरत बोल रही है स्पष्ट रूप से, मैन दीदी ही आपकी औरत हैं, ही जी परिवार की मालकिन है। तुम उसे इतना अपमानित कैसे कर सकते हो? मैन दीदी, तुम बोलो, क्या तुमने नहीं कहा कि जुआंग परिवार जी परिवार के साथ शादी हो गई है जल्दी या बाद में? क्या ये नहीं है? चुप रहो। शादी? जी, यह 7वें यज्ञ का विचार है। तो यह मेरे 7वें चाचा हैं। बहुत बदकिस्मती से मैं शादीशुदा हूं। इस शादी को बेहतर है कि चचेरा भाई पूरा करे। बहुत बुरी किस्मत है, मैं शादीशुदा हूं। यह शादी तो चचेरा भाई निभाए। चचेरा भाई, मुझे मिस जुआंग में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तो जाकर अपने पापा को बता दो कि उनकी उम्र हो चुकी है। अगर उनके दिमाग में फिर ऐसे ही उल्टे सीधे ख्याल आए तो बस आराम से रहें। जी नहीं। मिस्टर जी तो शादीशुदा हैं? लगता है किसी को पता नहीं है, तो सबको परिचय करा दो। शीयन जी, परिवार की एकमात्र मिसेज जी। किस्मत अच्छी थी कि उससे पंगा नहीं लिया। मिस्टर जी, उनकी नजर उस पर कैसे पड़ गई? चलो भी चलो, यूं ही खड़े क्यों हो? आज तो पूल पार्टी है, मस्ती करो। यहां आए तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा तुम्हें परेशानी होगी, तो फिर तुम लोग बात करो। मैं कहीं और घूमने चलता हूं। ज्यादा दूर मत जाना। मैं पहले कहीं और घूम आती हूं। ज्यादा दूर मत जाना। मनमन दीदी, तुम ठीक तो हो? मैं और यान शिव बचपन के दोस्त हैं। हमारी शादी होने वाली है, लेकिन क्या सोचा था कि पव्यगवोए। कमी नहीं, देखो तो बिल्कुल लोमड़ी लगती है। मैं भी तो तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ। तुमने सॉन्ग शाओ का इतने सालों से पीछा किया, लेकिन क्या सोचा था कि उसे शीयन पसंद आ जाएगी? वह तुम्हारी बराबरी भी क्या करेगी? कमी नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। कमी नहीं, तुम्हें क्या हक है मनमन दीदी के आदमी को छीनने का? मैंने नहीं छीना। क्या तुमने नहीं सुना? मैं ही जी यानशिव की पत्नी हूँ। तुम किस लायक हो? मनमन दीदी और जी ये जन्मों के जोड़ी हैं। अगर तुमने बीच में ना आती तो मनमन दीदी पहले ही मिसेज जी बन चुकी होती। और सुनो, तुमने शादी के बाद धोखा भी दिया है। एक साथ टोंगशाओ और जियांग भैया को बहलाती हो। तुम आखिर होती क्या हो? तुम क्या करना चाहती हो?
मैं जियांग भैया को इतने सालों से चाहती हूँ, उसने मुझे तुम्हारे लिए डांट दिया। तुम मर जाओ। शीयिन, शीयिन, तू मर गया। शीयिन, तू ठीक तो है ना? अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। लियांग परिवार अब क्योटो से मिट जाएगा। क्या? जी ये शीयिन, क्या मुझे तुझे सिखाना पड़ेगा कि उसे क्या कहना है? भाभी? मैं तुम्हारे कपड़े ले आता हूं। क्या मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं? नहीं। तुम्हारी जैकेट? ठंड न लग जाए। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आ जाओ। यह पी लो। मैं कमरे में कुछ छोड़ आया हूँ। मैं वापस जाता हूँ। कड़वा है? हाँ। तुम्हें छुट्टी के बाद लेने आऊंगा। ठीक है। तुम्हारा नाम शीयिन है। तुम लोग कौन हो? तुम्हारे मामा ने हमसे पैसे उधार लिए थे। उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हर कर्ज का एक हकदार होता है। किसने तुमसे पैसे उधार लिए हैं तो उसी के पास जाओ ना। एक दूसरे पर डाल रहे हो, है ना? आज मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं है पैसे तो फिर तुम्हें ही ले जाएंगे। तुम क्या करने वाले हो? यह तो स्कूल है। स्कूल होने से क्या होता है? कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यही सही बात है। इसे बांध लो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तू किस गली का है? तूने मेरे जैसे डाओ भाई के साथ हाथापाई की? मानते हो कि नहीं? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ले चलो।
जी। छोड़ो मुझे। जवान, इतना घमंड मत दिखाओ। ध्यान रखना, मैं तुम्हें घुटनों पर ला दूंगा माफी मांगने के लिए। अंदर जाओ, तुम्हें छुट्टी के बाद लेने आऊंगा। वे लोग। चिंता मत करो, मैं हूं ना। जी ये कि जंगुओं को भी बांध लाओ। जी। यह क्या माजरा है? मेरा पैसा जल्दी से लौटा दो। अरे छोकरे, मुझे जल्दी से छोड़ दो, फिर देखना तेरी क्या हालत होती है। भैया, तुमने मेरे भैया को मारा? मैं तो पहली बार ऐसा इंसान देख रहा हूं जिसे मौत से कोई डर नहीं। जी साहब। यह सब उन लोगों का काम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? जी साहब। कौन से जी साहब? कहीं वही जी परिवार के मुखिया तो नहीं? क्या आप जियान शिव हैं? जी साहब का नाम तुम कैसे ले सकते हो? जी साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप जी साहब हैं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे घुटने टिकवाओगे। नहीं नहीं, हमें हिम्मत नहीं। यह सब मेरी गंदी जुबान की गलती है। आप बड़े हैं, हमें माफ कर दीजिए। जी साहब, हमें सच में नहीं पता था कि वह आपकी महिला है। नहीं तो हमारी हिम्मत कहाँ कि हम उनसे पैसे मांगते। यह सब उसी की वजह से है। उसी ने कहा था कि उसकी भांजी बहुत अमीर हो गई है। उसी ने हमें भाभी के पास भेजा था। वो ही है। उसी ने कहा था कि उसकी भांजी बहुत बड़ी आदमी बन गई है, बहुत पैसा है। उसी ने हमें भाभी के पास भेजा है। मैं उसका मामा हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम उन्हें कहो उससे पैसे मांगने जाएं। मैंने उसे इतना बड़ा किया है, बस कुछ बार पैसे मांगे हैं। तुम अक्सर उससे पैसे मांगते हो? नहीं। जी ये सवाल पूछ रहे हैं, सच सच जवाब नहीं दोगे? मैंने उससे कुछ बार पैसे मांगे हैं, बस ये लड़की बाद में हठीली हो गई। कितना भी मारो देती ही नहीं। तुमने उसे मारा भी? मैंने बस कुछ बार मारा है। बताओ, तुमने उसके साथ और क्या किया? अगर मैं बता दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे? बोलो। बताता हूँ। मैं बस कभी कभी उससे पैसे मांग लेता था। अगर वो नहीं देती तो मैं उसे थोड़ा मार देता था, उसे बेचकर पैसे ले लेता। हटा दो। जी। जी यानशिव। तुम्हें क्या हुआ? मुझे थोड़ी देर गले लगाने दो। चलो हम घर चलते हैं। कैसा लगा युवराज, अपनी पसंदीदा लड़की को देखकर दूसरे मर्द के साथ? दिल तो दुखा ही होगा। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें शीयन पसंद है, मुझे मिस्टर जी पसंद है। हम साथ मिलकर काम करें। अपनी गंदी सोच मुझ पर मत थोपो। और एक बात, शीयन को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। पापा, तुम शीयन के साथ क्या करने वाले हो? यह जी यानशिव पता नहीं कहां से एक गुप्त नुस्खा लाया। अचानक उसकी पुरानी बीमारी ठीक हो गई और बिना किसी को बताए इस औरत से शादी कर ली। जी यानशिव का वारिस पैदा नहीं होने देना चाहिए। ये औरत मरनी ही चाहिए। पापा, शीयन को कुछ नहीं पता, उसे भी इसमें घसीटा गया है। जिंग तोंग, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, किसी औरत की वजह से बड़े काम को नुकसान मत पहुंचाओ। जब तुम जी परिवार के मुखिया की कुर्सी पर बैठ जाओगे तब औरतें तुम्हारी मर्जी से चुनी जाएंगी, समझे? पापा, शीयन वो
यह औरत तुम्हारे हवाले है, जल्द से जल्द इसका इंतजाम कर दो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, शीयिन जिंदा रहनी चाहिए। मैडम मालिक आज रात खाने पर नहीं आएंगे? शीयिन, क्या तुमने जुआंग मानमान का सोशल मीडिया देखा? उसकी मालिक से सगाई हो गई है। तुम क्या कर रहे हो? जी ये मैं बस आपको देना चाहता था। चले जाओ। लगता है अभी तक किसी को पता नहीं है। मैं सबको बताता हूं। शीयिन जी परिवार की एकमात्र मैडम जी, शीयिन, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैंने अभी जीए के साथ यहाँ क्या किया? जीए की ताकत तो कमाल की है, मैं अभी तक ढंग से चल भी नहीं पा रहा। तो यही बात है कि जी यांशु मेरी कॉल उठाता ही नहीं था। वह जुआंग मानमान के साथ बिस्तर पर था। मैडम जी ये वापस आ गए हैं। वह आपके हाथों बनी हैंगओवर की सूप पीना चाहते हैं। जी ये मैडम की बदौलत आपकी नींद की समस्या ठीक हो गई है। मैडम अब आप पर कोई असर नहीं डालेंगी। अब आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो वह मेरे साथ सिर्फ इसलिए अच्छा था क्योंकि मैं उसकी अनिद्रा ठीक कर सकती थी। कौन? जी ये मेम साहिबा की वजह से आपकी यह बीमारी ठीक हो पाई, नींद न आने की बीमारी। आपका शरीर अब पूरी तरह ठीक हो गया है। मेम साहिबा अब आप पर कोई असर नहीं डालेंगी। अब आप सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। तो उसकी मेरे लिए इतनी अच्छाई सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं उसकी नींद ठीक कर सकती थी। कौन? शीयिन, अभी कमरे के बाहर जो व्यक्ति था क्या वो तुम थे? मैं थक गई हूं, सोना चाहती हूं। ठीक है, तुम आराम से सोना। मतलब उसने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। उसकी मेरे लिए सारी अच्छाई सिर्फ वो मेरी गलत फहमी थी। युवराज, अब आपकी बारी है। तुम मुझसे मिलने आई हो, कोई बात है क्या? शीयिन, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से धोखा खाती रहो। सच कहूं तो दरअसल मेरे चचेरे भाई और मिस जुआंग की बहुत पहले से सगाई तय थी। सच में? मेरे भाई साहब ने मिस जुआंग का इतने साल इंतजार किया। आखिरकार अब उनकी सगाई हो गई है। इसे मेरे भाई साहब की एक इच्छा पूरी होना कह सकते हैं। अच्छा, तो बहुत उन्हें बधाई हो। लेकिन शीयिन, तुम ज्यादा दुखी मत हो। मेरे भाई साहब तुम्हारे लायक नहीं हैं। उनकी बात छोड़ो, मेरे साथ एक पेग पी लो। यह शराब बहुत तेज है। मैंने कहा था ना, यह शराब बहुत तेज है।
भाई साहब, भाभी आज रात यहीं रहेंगी। शीयिन, मुझे दोष मत दो, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। शीयिन, शीयिन शीयिन, चचेरे भाई, तुम मरना चाहते हो क्या? तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? वह मेरी है। अगर वह सच में तुमसे प्यार करती तो क्या यहां होती? मैं तुमसे पहले उसे जानता था, मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूं। तो क्या हुआ? उसके साथ रहने वाला मैं हूं। जब तक मैं हूं, वह हमेशा मेरी रहेगी। शीयिन, जी आंशु, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं जाने दूंगा। मालकिन के लिए नशा उतारने का शरबत तैयार करो। जी। जी जिंगतोंग। शीयिन, इस वक्त भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो? मुझे मत छुओ। इसे पी लो। चलो बात करते हैं। क्या बात? बात करते हैं कि तुमने मेरी पीठ पीछे जी जिंगतोंग के साथ होटल क्यों गई थी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा जी जिंगतोंग से कोई गलत संबंध नहीं है ये। शीयिन, तुम मत भूलना कि तुम मेरी खरीदी हुई हो। अपनी औकात याद रखो। तुम्हारी नजरों में मैं बस तुम्हारा खिलौना हूं, है ना? नहीं, मैं खिलौने से भी गया बीता हूं। मैं बस एक दवा हूं जो तुम्हारी नींद न आने की बीमारी ठीक करने के लिए इस्तेमाल की गई। अब जब काम नहीं आती तो फेंक दी जा सकती हूँ। तुम्हें सब पता है? हाँ, मैंने सब सुन लिया। मुझे लगा था तुम मेरी मुक्ति होगी। पता चला तुम भी बस मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। तुम ऐसा सोचती हो? तुम्हें लगता है मेरी तुम्हारे प्रति अच्छाई बस तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए थी? हाँ। शीयिन, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं ताकि तुम जी जिंगतोंग के पास जा सको? मैं किसके पास जाऊं? ये तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। सपने में भी नहीं। मेरी इजाजत के बिना जाने की हिम्मत मत करना। महोदया, आप बाहर नहीं जा सकती। मुझे स्कूल जाना है। मास्टर जी ने कहा है कि आपको बाहर नहीं जाने देना। मुझे पढ़ाई के लिए भी जाना है। ठीक है, लेकिन यह मत देखना चाहिए कि तुम जी जिंगतोंग के साथ हो। शीयिन, तुम सचमुच बेशर्म हो। मेरी और राम मास्टर जी की सगाई तय हो चुकी है और तुम अब भी उनसे चिपकी हुई हो। अब आलिया तेना मेरी उतारी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी बहू बनने की आदत सी पड़ गई है क्या? मैं छोटी बहू नहीं हूँ। तुम कभी मानोगी भी नहीं। तुम ना होती तो मैं और मास्टर जी पहले ही साथ होते। जल्दी से घुटने टेको। मिस जुआंग से माफी मांगो। जल्दी करो। अगर जी यानशिउ तुम्हें पसंद करते तो तुमसे शादी कर चुके होते। इतना इंतजार क्यों करते? तुम इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो।
यांशु को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो हम चलते हैं। किसने किया? मुझे छोड़ दो। बोलो, किसने किया? सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुमसे अपना अनुबंध तोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मुझसे ऐसा कहने का। मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ो। तुम मुझे छोड़ दो। शीयिन, 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 जाकर देखो कि स्कूल में मैडम के साथ क्या हुआ था। जी। शीयिन के छोटे क्या तुम लोगों ने मारी हैं? मिस्टर जी, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस ज्वांग, क्या तुम हमारे मिस्टर जी को मूर्ख समझती हो? तुम लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। मिस्टर जी, चिंता न करें, इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं मिस्टर जी, ऐसा मत कीजिए। मैं फिर कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। शीयिन, तुम आखिरकार जाग गई। जी यानशिव, तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हारा जो पैसा मैंने लिया है वो मैं लौटा दूंगी। तुम मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था? तुम्हारे अपने दिल में क्या ये साफ नहीं है? जब तुम्हारी मंगेतर पहले से ही है तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? मुझे तीसरा व्यक्ति बनाया। कैसी मंगेतर? तुम क्या बक रही हो? अब तुम मुझे फिर से धोखा दोगे? मैं वाकई थक गई हूं। तुम मुझे जाने दो। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। जी साहब, विदेशी प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आई है, शायद आपको खुद वहां जाना पड़े। मेम साहब का ख्याल रखना। जी। मेम साहब जी साहब बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। शीयिन, पता है, मेरे चचेरे भाई और जुआंग मानमान विदेश छुट्टी मनाने गए हैं। शीयिन, मेरे चचेरे भाई को छोड़ दो। अब और धोखा ना खाओ। मैं इस बारे में सोचूंगी। दादी, मुझे आखिर उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं जी यानशिव? वह मेरे लिए इतना अच्छा है, लेकिन सब कहते हैं जी यानशिव अच्छा इंसान नहीं है। वह हमेशा जुआंग मानमान के साथ उलझे रहता है, लेकिन मुझे लगता है यह सब बहुत संयोगवश हुआ है। शीयिन, चलो बाहर घूमने चलते हैं, मन बहलाने। ठीक है। यह औरत अभी तक जिंदा कैसे है? पापा, मेरे पास एक तरीका है शीयिन और जी यानशिव को पूरी तरह अलग करने का। क्या आप शीयिन की जान बख्श सकते हैं? यह तो तुम्हारे काम पर निर्भर करेगा।
शीयिन, मुझे तुम पसंद हो जी। यानशिव को छोड़ दो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा एक ऐसी जगह जहां तुम्हें कोई ना जानता हो, ठीक है ना? क्या? जी, यानशिव हमेशा से तुम्हें धोखा दे रहा है। वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। माफ कीजिएगा, मैं आपका प्यार स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? मुझे लगता है शायद मुझे जी यानशिव से प्यार है हो गया है। मैं समझ गया। मुझे घूमने ले जाने के लिए शुक्रिया। अब मुझे वापस जाना चाहिए। हमला करो। शीयिन, मुझे मत कोसना। मिस शी, बहुत बुरा हुआ। आपकी नानी के साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? नानी, 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 मेरी नानी को अकेला मत छोड़ो मेरे पास। बस तुम ही हो। तुम मुझे अकेला मत छोड़ना नानी, नानी। ज्यादा दुखी मत हो, अभी सबसे जरूरी है नानी की मौत का कारण पता लगाना। मौत का कारण? हाँ, नानी की तबीयत पहले साफ सुधर रही थी, फिर भी ऐसा कुछ हो गया। यह बहुत संदेहास्पद है। डॉक्टर, यह सब कैसे हो गया? मेरी नानी तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक ऐसा क्यों हो गया? मिस्टर जी ने रोक दी थी आपकी नानी की दवा, जिससे अचानक तबीयत बिगड़ गई और बचाया नहीं जा सका। जी यानशिव थे। शीयिन, दुख सहन करो। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा चचेरा भाई ऐसा कुछ करेगा। क्या तुम वापस जा रही हो? हाँ, जा रही हूं। मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है। दादी, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। माफ करना शीयिन, मैं देर से आया। तुम ज्यादा दुखी मत हो, मैं हत्यारे को ढूंढ लूंगा दादी का बदला लेने के लिए। हत्यारा कौन है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? सब मेरी गलती है। मेरे लोगों ने लापरवाही की दादी का ध्यान नहीं रख पाए। शीयिन जी यानशिव, मैं तुमसे मेरी दादी की जान का बदला लूंगी। तुम्हें शक है कि मैंने तुम्हारी दादी को मारा? क्या ऐसा नहीं है? डॉक्टर ने कहा कि श्री जी ने दवा लेनी बंद कर दी। तुम्हारे अलावा और कौन सा श्री जी? मैं बचपन से दादी के साथ ही पली हूं। वही मेरी एकमात्र परिवार थी। क्यों? क्यों? तुम ही क्यों? तुम विदेश जाकर अपनी मंगेतर के साथ छुट्टियां मनाना चाहते थे। मैं उसके लिए जगह छोड़ दूं, तुम कहते हो। तुमने मेरी दादी को क्यों निशाना बनाया? कौन सी मंगेतर? मेरी कोई मंगेतर नहीं है। मैं शुरू से अब तक तुम्हारे सिवा किसी के पास नहीं था। जी यानशिव, इस समय क्या तुम मुझे फिर से धोखा दोगे? बॉस जी, मैं तो बस काम पर जा रहा था। विश्वास नहीं तो मेरे सहायक से पूछ लो। मैडम, विदेश में प्रोजेक्ट में समस्या आ गई। बॉस जी को व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ा। पूरे सफर में सिर्फ मैं और बॉस जी 2 लोग थे। बॉस जी को पता चला कि तुम्हारी दादी का कुछ हुआ। उन्होंने विदेश का सारा काम छोड़ दिया, सबसे पहली उपलब्ध फ्लाइट बुक की और वापस आ गए। शीयिन, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी दादी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? बॉस जी,
मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। क्या मैंने सच में उन पर गलत इल्जाम लगाया? शीयिन, तुम्हें पता है मेरा चचेरा भाई और जुआंग मैन विदेश छुट्टी पर गए हैं। शीयिन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जी यानशियू को छोड़ दो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, एक ऐसी जगह जहां कोई तुम्हें नहीं जानता, ठीक है? क्या? जी यानशियू लगातार तुम्हें धोखा दे रहा है, वह तो बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करता। शीयिन, दुख स्वीकार करो, मैंने भी नहीं सोचा था मेरा चचेरा भाई ऐसा कुछ करेगा। क्या तुम वापस जाओगे? जी, जिंग, तोंग। जी, ये डॉक्टर ने कहा कि घाव गहरा नहीं है, इन कुछ दिनों में अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है, तेज गतिविधियां नहीं कर सकते। मेरे लिए पता लगाओ कि आखिर क्या हुआ है, आखिर कौन है पीठ पीछे योजना बना रहा है। हाँ। कुछ लोग भेजकर मेम साहिबा की सुरक्षा करो। हाँ जी, ये जी जिंग तोंग, मैं जी यानशियू से तलाक लेना चाहती हूँ। सच में? तो मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। तुम मुझे चुपके से देखने क्यों आए? चलो हम तलाक ले लेते हैं। क्या? मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। शीयिन, मैंने कहा था, मैंने उसे नहीं मारा। सब ठीक कर लिया? इसका क्या मतलब है? जैसा कि तुम देख सकते हो, शीयिन तुमसे तलाक लेना चाहती है। अब वह मेरी औरत है। वह मेरी है। तुमने मेरी नानी को मार डाला। मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगा। शीयिन, मैंने कहा था, मैं नहीं था। चचेरे भाई, अगर तुम सचमुच उसे प्यार करते हो तो उसके फैसले का सम्मान करो। जी जिंगतोंग, तुम मरना चाहते हो? चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। शीयिन, तुम जाने की हिम्मत मत करना। मुझे छोड़ दो, मुझे अपने से नफरत मत करवाओ। माफ करना जी यानशियू, मुझे अपनी नानी की मौत की वजह जाननी है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण फंसो। मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे नफरत करने मत दो। माफ करना जी यानशियू, मुझे अपनी नानी की मौत की जांच करनी है। मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती। माफ कीजिए, बस अभी जल्दबाजी में। कोई बात नहीं। तलाक के बाद तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है? चलो मेरे घर रह लो, बस इसे मुझे एक मौका देने दो। ठीक है शीयिन, पहले तुम यहां रहो। शुक्रिया। मेरे साथ शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। अरे हाँ, कल रात एक डांस पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक। पहले आराम से आराम करो। जी, ये कल रात एक डांस पार्टी है, आपकी उपस्थिति जरूरी है। देखिए देखो, मैं इस हालत में डांस कर पाऊंगा? तो फिर मैं इसे रद्द कर देता हूं। लेकिन तोंग शाओ का कहना है कल एक महिला साथी लेकर आना है। लगता है
वो मेम साहिबा हैं। कल मेरे लिए सारे काम रद्द कर दो। मैं डांस पार्टी में शामिल होऊंगा। लेकिन आप इस हालत में डांस कर पाएंगे? जी ये फौरन करता हूं। शीन, पहले तुम अंदर जाओ, मुझे एक कॉल आई है। नमस्ते मैडम, आज मुखौटा नृत्य समारोह है। कृपया आपको इनमें से एक मुखौटा चुनना है। नृत्य समारोह अब शुरू हो रहा है। कौन? अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। जी यानशिव। याद है मैंने तुम्हें जो स्टेप्स सिखाए थे? मुझे छोड़ दो। ध्यान दो। शीन, तुम यहां हो? शीन, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। जी जिंगटोंग के साथ डांस पार्टी में आई हो? उसके साथ डांस करना चाहती थी? मैं तुमसे तलाक ले चुकी हूँ। मैं किसके साथ डांस करूं? यह तुम्हें क्या? मैंने तलाक मंजूर नहीं किया है। जी यानशिव। जोर से बुलाओ। अपने नए चहेते को सुनने दो। तुम किसका नाम ले रही हो? शीन, क्या तुम अंदर हो? जी। मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें बांधकर ले जाना पड़ेगा? क्या तुम हमेशा इतने जबरदस्त बनोगे? मैं तलाक नहीं दूंगा। तुम अभी भी मेरी हो। क्या तुम चाहते हो मैं देखूं कि तुम उस आदमी के साथ जा रही हो? मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। मुश्त नहीं हुआ है और कुछ होगा भी नहीं। तो फिर तुम उसके साथ क्यों जा रही थी? खैर, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं लौट सकती। शीन, आखिर तुम मुझसे और क्या छुपा रही हो? मैंने कहा था तुम दादी की हत्या के जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं नहीं हूं। उसे छोड़ दो। कजिन भाई, चोट लगी है फिर भी डांस पार्टी में आ गए। चोट ठीक हो गई। अपनी फिक्र करो। मेरी सलाह है, छोड़ दो। नहीं तो अगर चोट फिर से खुल गई तो अच्छा नहीं होगा। कोशिश करके देख लो। जी यानशिव, मुझे छोड़ दो। मुझे यहां क्यों बुलाया है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें बताना चाहता था। यह मास्क जी यानशिव का है। वह उस समय शीयेन के साथ था। पाओ दैशाये थे। क्या? युवराज, कहीं तुमने अभी तक कामयाबी नहीं पाई है ना? तुम ये मत भूलना कि हम सहयोगी हैं। केवल शीयेन को तुम्हारी औरत बनाने से ही मुझे चैन मिलेगा। वह एक दिन मेरी ही होगी। तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने नहीं किया। जियान जीव में ऐसा क्या खास है? मैं उससे कम हूं क्या? तुम उसके पास क्यों जा रही हो? जी जिंगटोंग, शांत हो जाओ।
मैं शांत नहीं हो सकता। शीइन, मैं तुम्हें चाहता हूं, मेरी औरत बन जाओ। नहीं। माफ कीजिएगा, आप डर गए होंगे। मैं बाहर जा रहा हूं, जल्दी सो जाओ। मुझे जल्द से जल्द सबूत ढूंढने होंगे, सच्चाई का पता लगाना है, यहां से निकलना है। मैंने कहा ना कुछ नहीं, हमारा मिलना ही नहीं चाहिए। काम निकल गया तो महाजन को भूल गए। मैंने तो तुम्हारा एक बड़ा काम निपटा दिया है। आवाज कम करो। डर किस बात का, जब पहले तुमने मुझे शांगवान पर हाथ उठाने को कहा था। तब तो ऐसे नहीं थे। इतना वक्त बीत गया, कोई पकड़ेगा नहीं। चुप रहो। सचमुच तुम लोगों ने ही किया था? कौन? मैं हूं। कौन? मैं हूं। तुम्हें क्या हुआ? दादी की मौत मेरी वजह से हुई है। मैंने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। मुझे बताओ, तुम क्या जानते हो? डरो मत। तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। चोट पहुंचाना? जी यानशिव, मेरे मामलों में तुम दखल मत दो। अगर समय मिले तो हम जाकर तलाक ले लेते हैं। शीइन! जी, ये महोदया की दादी की मौत शायद यंग मास्टर से जुड़ी है। जांच जारी रखो। यह मामला इतना साधारण नहीं है। महोदया की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए लोग भेजो। जी। पापा, काम कैसा चल रहा है? पापा, शीइन और जियानशु पूरी तरह अलग हो गए हैं। अब वह मेरे हाथ में है। अच्छा, सुनने में आया है कि पिछले दिनों वह घायल हो गया था, तो अब बिल्कुल सही समय है उस पर हमला करने का। सबसे अच्छा मौका। बस जब वह मर जाएगा तो जी परिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी और चिप जा जाएगी। जी। जी, यानशिव खतरे में है। मुझे अभी उसे सूचित करना है। मिस शी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीइन, तुमने अभी क्या सुना? मैं बकवास बंद करो। आ जाओ, उसे पकड़ो। दे देता लो। महोदया को कुछ हो गया है। महोदय, एक औरत के लिए ऐसा करना क्या सही है? सही है। तू वो शीइन है। तू ये लड़की बार बार मेरी योजनाओं में खलल डाल रही है। इसे एक सबक सिखाओ। समझा थे? रुको। पापा, आपने कहा था शीइन को कुछ नहीं कहेंगे। आप अब तक इस औरत की रक्षा कर रहे हैं। इसने हमारे बड़े काम को खतरे में डाल दिया था। पापा, शीइन को कुछ नहीं पता। वो बस इसमें फंस गई है। आप उसे नहीं छू सकते। क्या तू पक्का इरादा कर चुका है कि उसकी रक्षा करोगे? हाँ। कोई है? इस नालायक बेटे को पकड़ लो। ना निरो ना तो मत लो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? तुम सच में उसकी रक्षा करने पर तुले हुए हो, है ना? हाँ। आओ, इस नालायक बेटे को पकड़ लो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? जिंगाटोंग, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो गए हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तुम जी क्लैन के मुखिया बन जाओगे तो तुम्हारे लिए औरतों की क्या कमी होगी? तुम चुन सकते हो।
जिसे चाहो, लेकिन यह लड़की आज मरनी ही चाहिए। पापा, आपने कहा था कि आप उसे नहीं छेड़ेंगे। मुझे मत कोसो, तुम जल्द ही जी क्लैन संभालने वाले हो। यह कमजोरी तुम्हारे लिए हानिकारक साबित होगी। ही मिस जुआंग, इधर आ जाओ। 7वें मालिक। सहयोग अच्छा रहा। जुआंग मैन, तुमने मुझे धोखा दिया। युवराज टोंग, तुम बहुत हिचकिचाते हो। तुमसे तो मैं 7वें मालिक के साथ काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। यह लड़की तुम्हारे हवाले कर दी जाती है। सेठ पता नहीं। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। शीयन, सोचा नहीं था तुम्हारे भी ये दिन देखने को मिलेंगे। जुआंग मैन, तुम मेरी दादी की जान के बदले अपनी जान दो। खुद मौत के मुंह में हो, तुम्हें क्या हक है मुझसे उस बूढ़ी औरत का बदला लेने को कहने का? अच्छा सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं है, मरने से पहले वह लगातार तुम्हारा नाम पुकार रही थी। मैंने देखा कि कैसे उसकी आंखें मरते दम तक बंद नहीं हुई। मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ। जुआंग मैन, क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। मेरी दादी को क्यों मारा? सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने मालिक जी का पीछा पूरे 20 साल किया। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने मुश्किल से उनसे सगाई करवाई तो उन्होंने कहा कि वे तुमसे शादी करेंगे। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी दादी मरी। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने उस व्यक्ति के बारे में सपने देखे जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। गरीबी से अमीरी में कूदने की कोशिश की। तुम ही हो जिसने उसे मारा है। तुम्ही की वजह से तुम्हारी दादी मरी है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही उसके बारे में गलत सपने देखे थे, गिद्ध बनने की कोशिश की। तुम हो जिसने उसे मारा है। मैंने दादी को नहीं मारा। मैंने नहीं किया। जल्दी मत करो, मैं अभी तुम्हें नीचे भेजता हूँ उस बूढ़ी औरत के पास ही। जुआंग मैन, मेरी दादी की जान चुकाओ। तुम कमीनी, तुमने मुझे छुरा मारा। जल्दी। जुआंग मैन, तुमने मेरी दादी को मार डाला। मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जल्दी जुआंग साहिबा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने तुम्हें कम दिए इससे क्यों? तुम सच में पहले से तैयार थे? कोई है? दादी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जी यानशिउ, माफ करना। शीयन, दादी मैं आपके साथ आ गया हूँ। जी यानशिउ, माफ करना। शीयन, जी यानशिव, तुम आ गए। अब दादी अंदर। जी यानशिउ, तुम जाओ। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें और मुझे कुछ नहीं होगा। जी यानशिव, अच्छी तरह देखो, तुम्हारी औरत अब मेरे कब्जे में है। उसे छोड़ दो, यह हमारा आपसी मामला है। अगर तुमने उसे छुआ तो तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। सबसे बुरा क्या होगा? बस मौत आ जाएगी। इस लड़की का साथ मिलेगा तो अकेलापन नहीं रहेगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? अपने आदमियों को यहां से बाहर ले जाओ। ओ बॉनी, सब बाहर जाओ। जी परिवार के मुखिया लगता है बड़े रोमांटिक हो। से सिताता है दे।
तो फिर आसान है। तुम तो उससे बचाने आए हो ना, तो चलो एक सौदा करते हैं। अपनी जान देकर उसकी जान बचाओ। कैसा रहेगा? सौदा मंजूर है? जी यानशिव नहीं। मैं मानता हूं। अपनी जान देकर उसकी जान बचाओ। कैसा रहेगा? करोगे या नहीं? ए आसे ओ अदेबारी की वो थी। जी यानशिव नहीं। मैं करूंगा। लगता है तुम भी बस इतने ही हो। फिर शुरू करो। जी यानशिव नहीं। जी यानशिव मत करो। जी यानशिव उसकी बात मत सुनो। प्यार के लिए अपनी जान दे देना। ओ नेसी, कितना दिल छू लेने वाला है। जी यानशिव। जी यानशिव। ठीक हो? जी यांशु, ठीक हूं। तुमने धोखा दिया। जी शू, आज पहली बार मिले हो क्या? जी यांशु। जी शू, जब तुमने पहली बार शीयन को हाथ लगाया तभी तुम्हें यह नतीजा सोच लेना चाहिए था। तुम्हें लगता है इस औरत को बचा लेने से मेरे पास तुमसे निपटने का कोई तरीका नहीं है? जी ये तुम्हारा मतलब बाहर छुपे हुए उन स्नाइपर्स से तो नहीं है? श्रीमान साथ, तुम कह रहे हो बाहर छुपे हुए स्नाइपर्स की बात तो नहीं कर रहे? श्रीमान साथ, हमने जिन लोगों को तैनात किया था वे सब पकड़े गए हैं। जी यांजू, लगता है तुम पहले से ही तैयार थे। क्या तुम सचमुच समझते हो कि मैं कोई मामूली आदमी हूँ? तेरी ये छोटी सी चाल साफ जाहिर है। श्रीमान जी, कंपनी ने श्रीमान साथ द्वारा लगाए गए सभी लोगों को हटा दिया है। साथ चाचा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बुढ़ापे में आराम से रहता, ऐसे बुरे ख्याल दिमाग में नहीं लाता। हम दोनों के जी उपनाम का होने के नाते शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, लेकिन तुमने शीयिन के साथ छेड़छाड़ की है तो मुझे माफ करना, लेकिन इस भतीजे को तुम्हारे साथ कठोर होना पड़ेगा। अब तुम्हें सबको खत्म कर दो। जी श्रीमान। श्रीमान जी। शीयिन, चलो घर चलते हैं। जी यांजू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शीयिन। जी यांजू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शीयिन। शीयिन। शीयिन, मैं। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। दफा हो जाओ। जी यानजिव, माफ करना। पहले मैंने गलत समझा था। माफी मत मांगो, सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। हाँ जी, ये क्या यही है तुम्हारा चाहता हुआ अंत? मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तो बस जियान जीव को मारना चाहता था। भाभी ठीक हो जाएंगी। मालिक, कंपनी के मामले। सोंग जियांग को संभालने दे। मालिक, मालकिन कब तक होश में आएंगी पता नहीं। आपका इरादा हमेशा ऐसे ही रहने का है। मालिक, आपने जो कहा था मालकिन की नानी की कब्र को बड़े बाबू और बड़ी मां की कब्र के पास शिफ्ट करने का काम तैयार हो गया है। क्या आप देखने जाएंगे?
चलो। सब तुम्हारी वजह से मेरा परिवार दिवालिया हो गया, मेरे माँ बाप जेल में हैं। ये सब तेरी ही करतूत है कमीनी। जी यानशिव, उसने जरा भी रहम नहीं दिखाया तो फिर किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ जियानशिव जब अपनी सबसे प्यारी चीज खो देगा तो कैसा लगेगा उसे। मालिक मालकिन गायब है। क्या? जल्दी से ढूंढो। जी। बस इसी चेहरे की वजह से मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मैं चाहती थी। जी यानशिव से शादी करने वाली तो मैं होनी चाहिए थी, ये सब पाने वाली भी मैं ही होनी चाहिए थी, लेकिन तुम अचानक आ गई और मेरा सब कुछ छीन लिया। शीयिन, इस बार कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। पहले तो मैं तेरा ये चेहरा बिगाड़ूंगी, फिर तुझे नीचे धकेल दूंगी, मैं तुझे बुरी मौत मरवाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ जियानशिव अपनी सबसे प्यारी औरत को खोकर कैसा लगेगा। शीयिन, तुम मर जाओ। तुम कैसे जाग गई? मैंने अभी तक अपनी नानी का बदला नहीं लिया और तुम खुद ही चली आई। तुम क्या करना चाहती हो? जुआंग मान, मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं किया, लेकिन तुम हर बार मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मेरे और जी यानशिव के बीच फूट डालती हो और मेरी नानी को भी मार डाला। वो तुम्हारी करनी का फल था, क्योंकि तुमने जी यानशिव को छीन लिया। मैंने उसे नहीं छीना, बल्कि तुमने कभी उसे पाया ही नहीं था। ऐसा नहीं है, मैं जी परिवार से शादी कर सकती थी, मैं मिसेज जी बन सकती थी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तो तुम्हें चाहिए था जी यानशिव नहीं, बल्कि बस मिसेज जी का खिताब था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने मेरे माता पिता को जेल भिजवा दिया। शीयिन, मैं तुझे बख्शने वाली नहीं हूं। मुझे परवाह नहीं है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने मेरे माता पिता को भी जेल भिजवा दिया। शीयिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जुआंग मैन, तुम्हारा एक सुखी और समृद्ध परिवार था। तुम खुद इसकी कद्र नहीं जानते। तुम लालच में और ज्यादा पाना चाहते थे। ये सब कुछ तुमने खुद मोल लिया है। मुझे मजबूती से पकड़ो। शीयिन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। मुझे फिर से डराओ मत, मैं तुम्हें खोने का सामना नहीं कर सकती। फिर कभी नहीं। लगता है तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीयिन पर हाथ उठाने की? जी यानशिव, उसे उसकी सही जगह पहुंचा दो। जुआंग मैन, तुम पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। हमारे साथ चलो, ले जाओ इसे। दादी, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। जुआंग मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वह जिंदगी भर बाहर नहीं आएगी। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया उसे सजा मिल गई है। मैंने दादी की कब्र अपने माता पिता के पास शिफ्ट कर दी है। अब दादी अकेली नहीं रहेंगी। जी यानशिव, शुक्रिया। उम्मीद है यह आखिरी बार होगा जब तुम मुझे शुक्रिया कहोगे। मतलब? शीयिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।
दादी, मैं जिंदगी भर शीयन का ख्याल रखूंगा। तुम क्या करने वाले हो? वह काम करने जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ आता हूं, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, जरूरत नहीं। तुमने मुझे हिम्मत और आत्मविश्वास दिया है। इस बार मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारा झील के किनारे इंतजार करूंगा। सुंदर महोदया, क्या आप मेरे साथ एक डांस करेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये मेरी सारी जमा पूंजी है। सब कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया गया है। मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मिस्टर जी,